नमस्कार दोस्तों, माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। इस बार शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। अतः जो कोई भी इस रात्रि को खुले आसमान में खीर बनाकर रखता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसती है और उस खीर को सुबह खाली पेट मुंह हाथ धोकर जो इसका सेवन करता है, उसके लिए ये खीर अमृत समान होती है। इसे खाने से कई रोगों में भी आराम मिलता है। आज के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी दिन महालक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। मान्यता है कि इस रात्रि माँ लक्ष्मी भ्रमण पर होती हैं और जो भी उन्हें जागरण करते हुए या उनका ध्यान करते हुए मिलता है, उस पर माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर माँ लक्ष्मी के साथ ही सरस्वती माँ का भी आशीर्वाद मिल जाए तो 4 चांद ही लग जाएं। इसके लिए जब खीर को बनाकर आप छत पर रखें तो चंद्रदेव को देखकर माँ सरस्वती के किसी भी बीज मंत्र का 11 बार जप कर लें और सुबह वह खीर सभी परिवारजनों को बांट दें, साथ ही बच्चों को भी खिलाएं, जिससे उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें तीव्र बुद्धि, अच्छा बुरा का भेद समझने की शक्ति मिलेगी। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां छत पर खीर नहीं रख सकते हैं, तो आप उसे मंदिर में या घर के किसी शुद्ध स्थान पर भी ढककर रख सकते हैं और सुबह प्रसाद को ग्रहण कर लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने का भी विधान है। वैसे भी पूर्णिमा का व्रत बच्चों के स्वास्थ्य हेतु, परिवार में खुशहाली और प्यार बढ़ाने, मानसिक कष्टों की मुक्ति हेतु किया जाता है। अगर आप भी हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही इस व्रत को रखकर शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। आइए अब शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बेटा हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था दीदी, तेरे ही भाग्य से तो ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। और उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा के पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माँ शिवा शताक्षी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।